हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन से ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब हमारे देश भारत ने जीता। भारत ने यह खिताब इंग्लैंड को हराकर अपने नाम किया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में होने वाला महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण था। दूसरे क्रम के महिला कबड्डी विश्व कप को इंग्लैंड ने होस्ट किया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा। वो फाइनल्स में भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है व इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। महिला कबड्डी विश्व कप टूर्नामेंट 17 मार्च को शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्फोट हुए ज्वालामुखी लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए जापान, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया या डी फिलीपींस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी जिसका नाम लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि इंडोनेशिया की यह रिंग ऑफ फायर्स के एरिया में आती है, जिसके कारण इंडोनेशिया में ज़्यादातर एक्टिव वोल्केनोज हैं और आए दिन इन ज्वालामुखियों में विस्फोट होता रहता है। ज्वालामुखी लेबोटोबी लाकी इसमें आए दिन विस्फोट होता रहता है। यह इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट लेबोटोबी लाकी इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है व इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। 2025 में हमारे 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ही थे। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। माउंट लेबोटोबी लाकी की साथ साथ माउंट ईबू ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में ही स्थित है व हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण 10वां सदस्य भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खंजर युद्ध अभ्यास 2025 पूरा किया? ऑप्शन से ए ईरान, बी किर्गिस्तान, सी कजाकिस्तान या डी उज्बेकिस्तान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में हमारा खंजर युद्ध अभ्यास होता है। हाल ही में 2025 में हुए खंजर युद्ध अभ्यास को पूरा किया गया है। खंजर युद्ध अभ्यास 2025 भारत व किर्गिस्तान के मध्य होने वाला अभ्यास है। हाल ही में भारत व किर्गिस्तान के मध्य अभ्यास खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है व किर्गिस्तान की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतामबेव हैं। इसके अलावा भारत और ईरान के मध्य मरीन सिक्योरिटी बेल्ट अभ्यास होता है। कजाकिस्तान और भारत की सेनाओं के मध्य काजिंद सैन्य अभ्यास होता है और उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य डस्टलिक सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फॉर्मूला 1 की पहली प्रिंटिंग रेस किसने जीती है? ऑप्शन से ए मैक्स वर्स्टपन, बी वाल्टेरी बोटास, सी लुइस हैमिल्टन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में समाप्त हुई चीनी ग्रैंड प्रिक्स की फॉर्मूला 1 की पहली प्रिंटिंग रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन है। इससे पहले भी
मेलबर्न ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन भी किया जा सका है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फॉर्मूला 1 पहली प्रिंटिंग रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जो है शंघाई इंटरनेशनल सर्किट ने होस्ट किया। यह है 22 मार्च को होस्ट किया गया। वहीं चीनी ग्रैंड प्रिक्स से पहले भी ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जा चुका है और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स को अल्बर्ट पारो मेलबर्न ने होस्ट किया। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन 16 मार्च को हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न है व ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? ऑप्शन से ए रूस, बी भारत, सी अमेरिका या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत ने जो है हाल ही में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के आंकड़े को जो है पार कर दिया है। इससे पहले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के आंकड़े को पार करने का खिताब चाइना के पास था और अब जो है यह खिताब भारत के पास आ चुका है। 1 टन बिलियन कोयला उत्पादन को जो है हाल ही में भारत ने पूरा किया है। 2022 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में लगभग 729 मिलियन कोयला उत्पादन किया गया था। वहीं 2024 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में लगभग 1 बिलियन कोयला उत्पादन किया जा चुका है। यह आंकड़े एक वर्ष के आधार पर जारी होते हैं और एक वर्ष में भारत ने 2024 वर्ष में जो है भारत ने 1 बिलियन कोयला उत्पादन किया है। भारत में कोयले का उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि भारत का जो अधिकांश एनर्जी का सोर्स है वह कोयले पर ही निर्भर है। कोयले से ही जो है वो अधिकांश भाग एनर्जी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन से ए टोक्यो, बी सियोल, सी बीजिंग या डी नगोया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टोक्यो में जो है हाल ही में त्रिपक्षीय सहयोग बैठक हुई। यह त्रिपक्षीय सहयोग बैठक जापान, चीन और दक्षिण कोरिया इन तीनों देशों के मध्य हुई। जापान की राजधानी टोक्यो है, चीन की राजधानी बीजिंग है व दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। त्रिपक्षीय सहयोग वार्ता हाल ही में पूरी हुई है। यह त्रिपक्षीय सहयोग वार्ता जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य हुई है। त्रिपक्षीय सहयोग वार्ता को जापान ने होस्ट किया। जापान की राजधानी टोक्यो है व जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। तीनों देशों के मध्य होने वाली यह त्रिपक्षीय सहयोग वार्ता को कराने का उद्देश्य है कि तीनों देशों के मध्य सीमा को लेकर तनाव को कम करना व सहयोग को बढ़ाना। चूंकि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच इनकी सीमाओं को लेकर मतभेद रहता है, जिसके कारण इन्होंने इस त्रिपक्षीय सहयोग वार्ता को आयोजित कराया और तीनों देशों के मध्य सीमा के तनाव को कम करने की कोशिश की और एक दूसरे को सहयोग देने की कोशिश भी की। हाल ही में जो है भारत इटली सैन्य समूह बैठक भी जो है समाप्त हुई है। भारत और इटली के मध्य यह 13वें क्रम की भारतीय इटली सैन्य समूह बैठक थी व यह 13वें क्रम की भारत इटली सैन्य समूह बैठक को रोम ने होस्ट किया। रोम इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी दिल्ली या डी कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलकाता। हाल ही में जो है आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज हुआ है और यह
आगाज कोलकाता से हुआ। 2025 में होने वाले आईपीएल का यह 18वां क्रम है। आईपीएल, जिसे हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से भी जानते हैं, 2025 में आईपीएल का 18वां संस्करण प्रारंभ हुआ। आईपीएल का यह 18वां संस्करण कोलकाता में स्थित ईडन गार्डन स्टेडियम से शुरू हुआ। आईपीएल का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मध्य हुआ, जिसमें इस पहले मैच का आईपीएल के पहले मैच का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन से ए ओडिशा, बी केरल, सी मेघालय या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। केरल पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहले राज्य भी बना। वरिष्ठ नागरिक आयोग हम इसके नाम से ही जान सकते हैं, वरिष्ठ यानी कि जो हमारे बुजुर्ग नागरिक है उन लोगों के लिए यह आयोग स्थापित किया गया। वरिष्ठ नागरिक आयोग को हाल ही में केरल ने स्थापित किया। केरल पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित किया। केरल में यह वरिष्ठ नागरिक आयोग का उद्घाटन जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया। केरल द्वारा स्थापित होने वाले वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य है कि बुजुर्गों का कल्याण किया जा सके, बुजुर्गों की देखभाल की जा सके व बुजुर्गों के खिलाफ हो रहे शोषण को भी रोका जा सके। काफी सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको उनके घर से निकाल दिया जाता है व उनकी देखभाल नहीं की जाती है। ऐसे ही बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग को स्थापित किया गया, जिससे बुजुर्गों को कम से कम तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन से ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च या डी 23 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 23 मार्च। 23 मार्च की तारीख को जो है शहीद दिवस मनाया गया। यह शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया। 23 मार्च की तारीख को शहीद दिवस मनाया गया। 23 मार्च की तारीख को जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा दी गई थी। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तब लोगों ने इसका विरोध किया और इसी विरोध में जो है लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लाला लाजपत राय जब इस विरोध में शामिल हुए तब ब्रिटिश सरकार की ओर से हुई लाठीबाजी में लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगी, जिससे उनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों व्यक्तियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। इसी वजह से 23 मार्च की तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिससे हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि दे सकें। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है व 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन से ए कार्मिक और पेंशन मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय
या डी गृह मंत्रालय? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में एक राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन भी आयुष मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन आयुष मंत्रालय ने किया। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा केंद्र को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि कर्मचारियों का लोगों के प्रति सेवा भाव को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि आजकल जो कर्मचारी हैं उनमें लोगों के प्रति सेवा भाव को बहुत कम देखा जा रहा है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया और आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को उद्घाटित किया, जिससे कर्मचारियों का लोगों के प्रति सेवा भाव को बढ़ावा दिया जा सके। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को जो कार्यान्वित करेगा वह क्षमता निर्माण आयोग कार्यान्वित करेगा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों के प्रति सेवा भाव को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी और इसी ट्रेनिंग को प्रदान किए गए पहले बैच भी पूरा हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।